एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम में जम्मू किसान भेमन कर स्वागत है अगनू भैया। हाँ बिरजू भैया, सब जन का स्वागत करता हन। और देखा आज हमार जग ढेरे कार्यक्रम है। आज तो शनिचर का दिन और आज कल कर जो गोड कर थी ओमे हमन पशु से जुड़ल, पशुपालन से जुड़ल गोड कर थी। साथ में तनी मनी सोचो सिंचाई योजना का संबंध में गोड करब, गीत संगीत रही, संदेश मला सुनवाब और नकदी फसल में हमार जग एगो विज्ञानी से गोड बात हुई से उहर रही। मंडी भाव, किसान मन का पत्र और मौसम को जानकारी, संगे संगे आज कर सवाल जवाब। तो इतना सारा हम गुड बात करबो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज शनिचरा है और विशेषकर जो है आज हम बात करते हैं पशु से संबंधित स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए आज कर जो बात है कि भाई पशु मन में जो संक्रामक बीमारी फैलथे ओकर से हमन बचाव कैसे कर सकत हन। तो भाई देखिए हमार किसान भाई मन तो जानबे करते हैं कि का बीमारी फैलते, जैसे एक टंगिया है ना, मुंह पका खुर पका है, तो बुखार है या फिर निमोनिया है, तो कई तरह का जो पशु मन में बीमारी होते। तो देखिए हमारे किसान भाई मन तो जागरूक रले रहते हैं, लेकिन बड़ा जरूरी है कि भाई जो पशु के लक्षण है ओकर ऊपर ध्यान देना बड़ा जरूरी और मौसम कर भी देखा प्रभाव बहुत पड़े बिरजू भैया। अगर अभी ठंडा के मौसम है नहीं तो पशु मला देखिए कि हमला सर्दी खांसी धरे लो और पशु मला भी धरे लो। और खासकर जो छोटे छुआ मना है, जो बछवा मना है, बछड़ा मना है, बछिया मना है और खासकर दुधारू गाय है, एमन ज़्यादा प्रभावित होते हैं कर से। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो अगर दुधारू पशु ला अगर कहीं का सोए गिस, बीमार उमार हो गिस, बुखार धर ली, सर्दी खांसी धर ली, तो दूध का जो उत्पादन है वह सीधे कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई जो हैं, जैसे मैं गोठियात भी रहें कि वैसे खुरपका मुँहपका रोग है, गलघोटू रोग है, लंगड़ा बुखार है और कई तरह के जो बीमारी है, तो किसान भाई देखें कि भाई जो हमार जो पशु है बढ़िया ढंग से खाता है कि नहीं खाता है, और नहीं खाता है तो भाई ओकर लक्षण ला देखें, कहीं बुखार तो नहीं है, कहीं और दूसरा लक्षण तो नहीं दिखत है, न तो देखिए मुंह से और नाक से पानी तो नहीं आता है। तो ये तरह के जो लक्षण है किसान भाई ज़रूर देखें, और जो भी बीमारी हो तो पास के जो भी पशु हॉस्पिटल है वहाँ से जाके ज़रूर संपर्क करें। और विशेषकर जैसे अभी रोरे गोठियात भी रहें, जो दुधारू पशु हैं उनकी तो विशेष रूप से ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, कहें कि भाई जैसे ही थोड़ा भी रोग प्रभावित करते तो कह ली कि भाई पूरा जो व्यवसाय है कह ली या दुग्ध उत्पादन जो है प्रभावित हो जाते हैं। और खासकर देखिए नहीं तो ये सीजन में जो बीमारी हुई, मान ला खुरपका मुँह पका होगी, तो एकर पहले से व्यवस्था है कि अगर खुरपका मुँह पका लंगड़ी जो बीमारी है एकर जो टीकाकरण हुए और टीकाकरण भी ला कराना चाहिए और पहले कराना चाहिए। कई गो ऐसा बीमारी है, संक्रामक बीमारी जब होएगी सो समय टीकाकरण करे सो कर ज़्यादा फायदा नहीं मिले। तो हर साल किसान भाई वाले बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपन जब गाय हर गाभिन नहीं रहे वो समय टीकाकरण कर दें। कई बार जब गाय हर गाभिन रहे उस समय टीकाकरण करते हैं तो नुकसान भी हो। बिल्कुल। तो ये बात का ध्यान रखें कि जब गाय हर गाभिन नहीं है उस समय टीकाकरण करवा दें। और अगर जो जोत वाला बैल है वो मतलब खुरपका होगी से, मुँह पका होगी से, तो जो नागर जोताई है उनका जोताई का काम है वो हर रुक जाए। बिल्कुल। तो उस समय भी किसान भाई मल्ला देखें कि जैसे अब रबी के फसल भी खत्म होगी सा है, एक बाद अब सीधे हमन जाब खरीफ के फसल में जून जुलाई में हम फिर से जोताई कोड़ाई चालू हुई। तो ओकर से पहले किसान भाई मन का करें कि जो खुरपका है मुँह पका है एकर टीकाकरण पहले कराए दें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उपाय है कि किसान भाई जो है टीकाकरण साल में 2 बार जरूर कराएं। अगुन भैया एक बात और कहूँ कि देखिए ये जो संक्रामक बीमारी है एक पशु ला फैलते फिर दूसरे पशु में आ जाते, तो जो बीमार पशु है ओके तो भाई दूसरी तरफ बांध दें
या दूसर कोठा में बांध दें। लेकिन जैसे ये बीमारी है वो झेन फैले एकर से पहले कुछ जो कहली की बात है ओकर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि जहाँ पशु रहता है ओकर भी स्वच्छता बड़ा जरूरी है। जो बर्तन में खाता है ओकर भी स्वच्छता बड़ा जरूरी है। साफ पानी पिलाना बड़ा जरूरी है। तो इस तरह से जो है और जो बीमार पशु हैं वो दूसर पशु मन के दूर रखना बड़ा ज़रूरी है। और जैसे रोरे बताएं भी कि भाई साल में कम से कम 2 बार टीकाकरण करवा दे से तरह के जो खतरनाक बीमारी है ओकर से जो है पशु मन बच जाही। एकर अलावा जैसे पतला दस्त के भी रोरे बात करत रहें तो उनके भाई ध्यान से देखें जो भी लक्षण है ओके तिहा करत रहें, जागरूक रहें। और देखिए जो खाए कर बात मैं कहूँ कि जो मौसम के हिसाब से खिलाना पशु मन ला बड़ा जरूरी है। अभी ठंडा कर मौसम है तो वो हिसाब से पशु मन ला अनाज या जो भी चोकर और खली देना बड़ा जरूरी है। और हो सके तो सूखा चारा हाँ, अगर हरा चारा भी देते हैं तो हरा चारा सूखा चारा मिला के दें और अनाज की मात्रा भी बढ़ाएं। काहे कि ये समय में अगर कमज़ोर हों ही पशु मन तो दोबारा उनका जो शरीर है वह वापस जो स्वास्थ्य बढ़िया है वह लौटना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो जो दाना का मात्रा है वो बढ़ा दें। कोशिश करें कि सीजन में हल्का नमक भी खवाएं, गुड़ भी खवाएं। बिल्कुल तो शरीर का जो उनका गर्मी रहते हैं हाँ वो बने रहते। बिल्कुल। तो ये तरह से जो हमारे किसान भाई हैं पशु मन के ध्यान रख सकत हैं। और विशेषकर जो कहली जो दुधारू पशु हैं उमन के विशेष रूप से ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और एक बात कहूँ कि भाई जब भी दूध निकाले कर किसान भाई काम करत हैं तो थन के जो कबो हम का होते कि गंदगी से थनैला रोग भी हो जाते हैं तो ओकर से भी बचे खातिर बड़ा ज़रूरी है कि दूध निकाले से पहले और दूध निकाले के बाद थन के धोना बड़ा ज़रूरी है। कहें कि यदि थनैला रोग हो जाते तो देखिए बड़ा परेशानी हो जाते और दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित होते। और साथ में अग्नु भैया देखिए जो दुधारू पशु हैं वो जो बछड़ा मन है और आजकल देखिए अभी ठंड के मौसम है तो वो समय विशेष रूप से बछड़ा मन के भी ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। काबर कि यदि बछड़ा मन कोनो कारण से उनकर मृत्यु हो जाते तो देखिए दूध उत्पादन जो है प्रभावित हो जाते। तो बछड़ा मन के भी ठंड से बचा के रखना है। और ख़ासकर जो बछड़ा मन के जो कृमि वाला जो दवाई है वो समय समय पर देते रहना बड़ा ज़रूरी है। और एक अलावा जो दुधारू पशु हैं उनके साफ सफाई और भोजन पर और दवाई पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। भाई देखा पशुपालक का है उन सब लोग जानते हैं बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा गंभीरता से देखें और समय समय पर टीकाकरण कराएं, उनकर खान पान कर ध्यान दें तो हमेशा पशु मन स्वस्थ रहें। बिरजू भैया देखा एगो गीत सुनब लेकिन ओकर से पहले हमने एगो आउ वेट करते हैं कि भी सूक्ष्म सिंचाई पानी करब जरूरत पड़ी नहीं और कथे नहीं कि जहाँ जरूरत वहाँ पानी पहले हम बाढ़ पद्धति से पूरा खेत कर सिंचाई करत रहे तो कोनो कति जाए कोनो कति धेरे डबरी में आड़ जाए नुकसानो हुए और पानी भी ज़्यादा लगे। अब पता चले कि अगर कोई गेहूं में सिंचाई करना है तो शाम के पानी ल खोली तो पूरा रात भर चलत रहे चाहे नदी कति ले छोड़ दी पानी हो जाए। बिहाने पता चले इसकी एक कति है तो भीजिस और एक कति है झूरा है। तो ओकरे पर देखिए अभी जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जो ऐसा है जरा टपक सिंचाई भी कथे बड़ा अच्छा पद्धति है कर से जो खेती पाती है और अच्छा सवेर जैसा है। और देखिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से देखिए 40% पानी का बचाव होते। और मैं कहूँ कि जिसे रोरे अभी कहत भी रहें कि अब पानी धीरे धीरे कम होते तो अब पानी के समझ बूझ के प्रयोग करना बड़ा ज़रूरी है। और ऐसा और एमे भी सोचना मन ला बड़ा जरूरी है कि हमन के ऐसा फसल लगाना है जिसमें कम पानी कर प्रयोग हो। और अभी तो देखत हन कि भाई जगह जगह जो बोर लगता है तो कोनो बोर हर ऐसने बंद हो जाता है और कोनो बोर हर सफल नहीं होते। तो कहे कर मतलब है कि जो सतह में पानी है पृथ्वी कर जमीन कर वो धीरे धीरे कम होता है। तो एक बारे में हमारा सजग होना बड़ा जरूरी है। कम पानी का उपयोग करें और ज़्यादा बढ़िया खेती करें। हाँ तो वो उपाय में देखिए जो फव्वारा पद्धति है या फिर जो टपक सिंचाई पद्धति है। और देखिए बड़ा बढ़िया बात है मेघनू भैया कि देखिए सब्सिडी भी सरकार देते हैं कि भाई जो किसान भाई अपन खेत में ये पद्धति प्रयोग करना चाहते हैं ओके लगवा सकते हैं। अच्छा सबसे बड़ा फायदा में है अग्नु भैया कि जो पानी है सीधा पौधा के जड़ में पहुँचते और वो पाइप जो है वो पाइप के माध्यम से हम दवाई भी दे सकते हैं।
या तो फिर खाद भी खाद भी दे सकत है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो बाढ़ पद्धति से हम सिंचाई करत रहे तो नमी पाए के सब जगह खरपतवार बन हाँ, जाए। अब क्या है कि खाली पौधा जब पानी पड़ता है तो बाकी जो हिस्सा है वो सूखा होता है। ओकर चक्कर में जो खरपतवार ला पनपे कर ग्रोथ करे कर जो मौका मिलत रही वह नहीं मिलता है। हाँ, तो ये बड़ा बढ़िया हो गई इसकी भाई देखिए, तो एक खरपतवार से बच गए। दूसर बात की जो जड़ में जो दवाई जात है, खाद जात है, पानी जात है, एकर से देखिए मैं देखता हूँ कि जो टमाटर मन के या कोई भी पौधा रहते बड़ा बढ़ियन फूल थे। हाँ, स्वस्थ भी रहते हैं और बढ़िया फूलल भी। बिल्कुल, तो ये जो सिंचाई पद्धति है तो में बड़ा कह ली कि भाई लाभदायक है दोनों दृष्टि से, चाहे वो पैसा कर बात हो, समय कर बात हो। तो और देखिए सरकार तो सब्सिडी देते है, तो किसान भाई जो हैं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपना के पानी भी बचा सकत हैं और अपन खर्चा भी बचा सकत हैं। तो बिरजू भैया देखा धीरज गोड़ बात हो, इसमें कहत रहे एगो बढ़िया गीत संगीत हो जाती और एगो लोकगीत ला सुनल जाए। हाँ, सुनल जाए।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ बिरजू भैया देखा संदेश मला सुना लोग से पहले अलकू टोपो और उनकर संगता मनकर गाल बढ़िया दे सरगुजिया लोकगीत ला सुने। हाँ तो निश्चित रूप से किसान भाई वाला भी बढ़िया लागी सोई। अब हमार जगह है नगदी फसल में डॉक्टर राजेश चौकसे, प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर कर। इनकर से श्री अन्न कर खेती में नवा तकनीक से का लाभ है, एक संबंध में गोड़ बात हुई से तो सुन लिये हो। किसान भाइयों देखा है जो हम आए ही कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर, यहाँ के वरिष्ठ विज्ञानी हैं, कार्यक्रम प्रमुख हैं डॉक्टर राजेश चौकसे जी। और इनकर से हम गोड़ बात करब कि भाई श्री अन्न कर खेती जो आजकल होत है बहुत तेज़ी से होत है और पूरा विश्व हर भारत कति देखता है श्री अन्न की खेती पर, जिला हमन पोषक अनाज कर खेती कथी। तो इनमें नवा का तकनीक अभी आई से, नवा तकनीक कौन कौन सा आई से, कैसे एकर उत्पादन बढ़त है और एकर उत्पादन बढ़े के बाद ये जो पोषक अनाज कर खेती है जिला श्री अन्न नाम दिहल गई से, एकर से का लाभ मिलता है जनमानस ला चाहे किसान भाई मला और बताते हैं। पौष्टिक जो लघु धान्य अनाज जो है हमारी, इनका हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। भारत एवं छत्तीसगढ़ के में वर्षों से परंपरागत रूप से लघु धान्य जो हमारी फसलें हैं जिनको कि हम मिलेट से बोलते हैं, जिसमें कि हमारा रागी, कोदो, कुटकी आदि फसलें आती हैं। इन फसलों की हमारे यहाँ खेती की जा रही है। ये अपेक्षाकृत छोटे गोल दाने वाली फसलें हमारी होती हैं। मुख्य ये 2 प्रकार से होते हैं। मुख्य मिलेट से जो हमारा एक तो ज्वार और बाजरा है, ये है ना, जो हमारे मोटे अनाज के रूप में आते हैं। और लघु मिलेट्स में हमारे कोदो, कुटकी, रागी, सावा आदि आते हैं। ये ऐसी फसलें हैं जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं, सूखा सहनशील हैं और कम उपजाऊ भूमि में भी हम इन्हें उगा सकते हैं। अगर जहां हम देख रहे हैं कि आजकल मौसम में बड़ा बदलाव हो रहा है, कभी पानी गिरता है, कभी नहीं गिरता, जब गिरना तब नहीं गिरेगा, कभी ठंडा अधिक पड़ जाएगा, कभी गर्म अधिक पड़ जाएगा। तो ये जो हमारी फसलें हैं और ये सूखा सहनशील भी हैं और कम उपजाऊ मिट्टी में भी उगा सकते हैं और मौसम का भी प्रभाव इन फसलों के ऊपर अधिक नहीं पड़ता है। लघु धान्य फसलों में पोषक तत्वों
की मात्रा ज़्यादा होने तथा प्रोटीन तथा मध्य रेशे, विटामिन बी तथा खनिज भी इनमें भरपूर मात्रा में होते हैं। इस कारण इन्हें हम न्यूट्रिशियस भी हम इनको कह सकते हैं। इसमें अन्य विटामिन जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, फॉल्विक एसिड, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस तथा कैरोटीन की मात्रा भी पिछले अनाजों की तुलना में अगर हम देखें तो इनमें काफ़ी अधिक पाई जाती है। लघु धान्य फसलें ग्लूटेन मुक्त होती हैं, जो कि हम देखते हैं कि ग्लूटेन मतलब जो हमारा, कभी आप इनकी रोटी भी अगर आप बनाएंगे तो ये बनाना बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा। जैसे हम गेहूं की चपाती बनाते हैं तो आराम से बन जाती है, तो इनमें ग्लूटेन मुक्त होता है, जिसका कि ग्लाइसेमिक सूचकांक कम होता है तथा अन्य अनाजों की तुलना में इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पाई जाती है, जिससे हृदय की समस्याओं को दूर करने, मधुमेह तथा गठिया को नियंत्रण करने तथा मोटापे को नियंत्रण करने का गुण इनमें होता है। साथ ही सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति करके कुपोषण को दूर करने में भी यह सहायक होती है। डॉक्टर साहब देखा बहुत उपयोगी चीज है राउर बताएं, और एक पौष्टिकता के बारे में राउर बताएं। हम जानना चाहते कि कृषि विज्ञान केंद्र तरफ से या कृषि विज्ञानी मन के तरफ से ऐसा कोई जैसे रागी होगी चाहे और कोई जो पोषक अनाज है, एकर कुछ नया अनुसंधान करी से, नया कुछ बीज एकर आई से जेकर से एकर जो उत्पादन क्षमता है और बढ़त है। हाँ, ये भी आपका अच्छा है, क्योंकि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है, इसमें हमारे जो हमारे अनाजों की किस्म, जो हमारे लघु धान्य फसलें हैं, इनका प्रोजेक्ट हमारा जगदलपुर क्षेत्र में चलता है। और बहुत सारी वैरायटी, नई नई किस्में, पहले हमारे किसान भाइयों के सामने एक समस्या थी कि इनका उत्पादन हमें कम मिलता है, तो बहुत सारी वैरायटियाँ हमने निजात की हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ रागी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ रागी 1, छत्तीसगढ़ रागी 2 आदि बहुत अच्छी किस्में हैं जो जिनसे कि हम अच्छा हम उत्पादन ले रहे हैं अभी। और इनकी अवधि भी हमारे 120 से 125 दिन में पक्कड़ तैयार हो जाती है, जो हमारी इंदिरा रागी 1 है। छत्तीसगढ़ रागी 2 की बात करें तो 115 से 118 दिन में पक्कड़ तैयार हो जाती है। दूसरा, इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो जो झुलसा की समस्या हमारे इस फसल में आती है, वो झुलसा की समस्या हमारी छत्तीसगढ़ रागी 2 में नहीं आती। और तना छेदक के लिए भी ये हमारी सहनशील फसल है, तो हमारे कीट और बीमारियों के लिए भी ये नई नई जो हमारी किस्में हैं ये सहनशील हैं। बुआई भी हम देखती कि जैसे मतलब मैनपाट के पठार है, चाहे सांवरी पाट के पठार है, चाहे बलरामपुर जिला होगी, तो यहाँ हम देखती कि जो पारंपरिक हमारे जगह कोदो है, सावा है, कुटकी है, एमन कर जो बुआई किसान भाई पारंपरिक तरीका से जोताई करी ना पूरा छिड़ देते रही, उमें भी मान ले हर एक तरह से खरपतवार निहर दिखेल और संगे संगे और खरपतवार आ जाए, तो ऐसा कौन सा तरीका ला अपनाए कि ये जो पारंपरिक हमारे जो कोदो, कुटकी, रागी है, एमन कर उत्पादन क्षमता बढ़े, बुआई कर कौन सा तरीका ला अपनाएं? बुवाई के लिए जैसे अगर हम रागी की बात करें तो मैंने कई तरीके हैं कि जिसकी हम फसल की हम बुवाई कर सकते हैं। एक लेही विधि होता है, कतार से बुवाई होता है, रोपा विधि होता है, जैसे कि हम धान का रोपा लगाते हैं, ऐसे ही हम रागी का भी हम थरा तैयार करके उसका रोपा लगा सकते हैं। तो किसान भाई को जिसमें सुविधा हो, जिस तरीके से किसान भाई करना चाहे उस तरीके से कर सकता है। रोपा लगाने से क्या है कि जो खरपतवार की समस्या हमारे खेत में वो थोड़ी कम आती है, क्योंकि जो भी खाद खरपतवार रहते हैं वो जब हम उसका लेही तैयार करते हैं, जब रोपाई करने के लिए खेत तैयार करते हैं, उस समय वो खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम रोपा लगाते हैं तो हमारी फसल की बढ़वार अच्छी हो जाती है। तो घास कम आते और आते भी हैं तो घास की बढ़वार को वो रोक देता है। तो इस तरीके से रोपा विधि भी हमारे क्षेत्र में अच्छी सक्सेस है। और हमारे किसान भाई धान के लिए रोपा वाला खेत तैयार करते हैं, तो उनके लिए कोई नया नहीं है, वो भी एक इसका अच्छा एक तरीका है। कोदो, कुटकी, रागी में कौन सा ऐसा जो अनाज है, पोषक अनाज, जो ज्यादा जेकर उत्पादन हो सके? यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि किसान भाइयों की जो रागी की तरफ किसान भाई हमारा ज्यादा आकर्षित हो रहा है, जिसको कि किसान भाई रागी का उत्पादन भी अच्छा कर रहे हैं। और हम अपने सरगुजा जिले की, सूरजपुर जिले की अगर हम देखें तो यहाँ पर किसान भाई पिछले सालों में रागी का बीज उत्पादन कार्यक्रम भी छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से कराकर उसका उत्पादन भी वो कर रहे थे। और सरकार की कुछ योजनाएं भी बहुत सारी चल रही हैं, जिनका की फायदा किसान भाइयों में जागरूकता भी आई है कि हमें इन अनाजों का उत्पादन करना है, क्योंकि वो लोग समझ गए कि इसका पोषण महत्व कितना है। वो लोग पहले ये था कि हमारे जो किसान भाई थे धीरे धीरे इन फसलों को भूलने लगे थे, फिर से इन फसलों को वो लोग अपने उगाने भी लगे और अपने दैनिक आहार में वो शामिल भी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर सरकार की योजना अंतर्गत यहाँ हमारे सरगुजा में भी और सभी हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मिलेट्स कैफे भी खोले जा रहे हैं, कि जिससे कि जो हमारे जितने प्रकार के हमारे मिलेट्स होते हैं, चाहे आदमी कोई समोसा खाए, चाहे डोसा खाए, चाहे कुछ खाए, तो ये मिलेट्स बेस होना चाहिए, जिससे कि हम देख रहे हैं कि हर आदमी भी आजकल स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा जागरूक होते जा रहा है।
है ना। तो इन अनाजों का उपयोग भी उस माध्यम से भी ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के सामने पहले समस्या थी, हम उत्पादन कर लेंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ। अब किसान भाई समझ गया कि उसको बेचना क्या कहाँ है। अगर छोटी दुकानें देखेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े बड़े हम माल या बड़ी बड़ी जगह पे या बड़ी बड़ी दुकानों में हम जाते हैं तो वही मोटे अनाज अच्छी कीमत में उन दुकानों पर उपलब्ध। हम देखत रहे कि भाई हमारे दादी पुरखा मन हमन के जो पूर्वज बन रही ओमन ये सब फसल ला लगाए और खाए, तो जेबन पैसा वाला रही धनी रही मन कहे कि गरीब का अनाज है, गरीब का। लेकिन आज अमीर मन के थाली तक पहुंच गई से, बड़े बड़े होटल मन में मिलत है, रागी कर केक खात हैं और रागी कर केक ला जन्मदिन में काटत हैं, तो बहुत अच्छा बात है। और पूरा विश्व भी देखता है भारत तरफ की अगर कहीं जब खेती हो सकत है पोषक अनाज के श्री अन्न के, तो भारत है। तो बहुत तेजी से अगर खेती है बड़ी से डॉक्टर साहब, तो और बताइए कि एकर जो गुणवत्ता है, चाहे रागी होगी, कोदो होगी, कुटकी होगी, मेजरी होगी, एमन के जो गुणवत्ता है, एकर गुणवत्ता सिर्फ एकर पर बनी से कि एमे बाहर से कोई खाद नहीं डालत है, किसान भाई अलग से कोई ज्यादा सिंचाई नहीं करत हैं, ऐसा जगह में लगाते हैं जहाँ जोताई करके बुआई कर देते हैं और 2-2.5 महीना में 70 दिन में 80 दिन में तैयार हो जाते हैं। मेहनत भी कम लगत है, खर्चा भी कम लगत है। लेकिन अगर रागी कर खेती करते हैं, रोपा पद्धति से लगाते हैं, तो में अगर रासायनिक उर्वरक के थोड़ा मोड़ा उपयोग कर दें तो क्या एकर गुणवत्ता में प्रभाव पड़ सकत है? नहीं, ये जो हमारी फसलें हैं, जितनी हमारी लघु धान्य फसलें हैं, कोई भी फसलों का उत्पादन जब हम अपने खेतों में करेंगे तो पोषक तत्व की तो उनको आवश्यकता होगी। लेकिन ये जो हमारी फसलें हैं, इनको कम पोषक तत्वों की आवश्यकता है, मतलब बहुत कम मात्रा में खाद की इनको आवश्यकता होती है, बहुत अधिक खाद की इनको आवश्यकता नहीं होती है। हम इसको करें तो मुश्किल से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस तथा 6 से 8 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत नॉमिनल है। और गोबर खाद का उपयोग कर लें, कोई जैविक खाद का उपयोग गोबर खाद का अगर किसान भाई हमारा उपयोग कर रहा है तो रासायनिक खाद डालने की इन फसलों में जरूरत भी नहीं। इनमें फसल चक्र भी अपना सकते हैं ज्यादा उत्पादन पर। ज्यादा उत्पादन के लिए किसान भाई को एक अच्छी किस्म लगाए, बहुत कम मात्रा में खादों का उपयोग करे, या उनके पास अगर जो हम गोबर की खाद है तो उन खादों का उपयोग करे, तो वो अच्छा उत्पादन ले सकता है। आजकल जो नई नई किस्में आई हैं 10 से 12 कुंटल की दर से भी ये उत्पादन देने की क्षमता ये अपने अंदर रखती हैं। अगर हम लोकल बीज का उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों को थोड़ा सा उत्पादन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी बहुत अच्छी अच्छी किस्में आ गई जो अच्छा उत्पादन दे रही हैं। तो नई किस्मों का उपयोग हमारा किसान भाई अपनी खेती में करे, और गोबर की खाद अगर किसान भाई के पास है तो वो जैविक तरीके से भी इन फसलों का अगर उत्पादन करेगा तो इन फसलों का जो पोषण महत्व है वो और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो किसान भाई को अगर जैविक तरीके से उत्पादन करेगा तो उसको आगे चलकर बाजार का मूल्य भी उसको अच्छा मिलेगा, और अगर वो चाहे तो जैविक उसमें भी वो अपना पंजीयन करा के जैविक के तरीके से उसको बेच सकते। आज राउर से बढ़िया गोड बात हुई और श्री अन्न कर खेती कर नामा तकनीक के बारे में राउर बताएं, और कितना लाभ है ओकर बारे में बताएं। डॉक्टर राजेश चौकसे जी, आज राउर से इतना बढ़िया गोड बात हुई, राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिरजू भैया, देखा तो ये सुने हमन बढ़िया भेंट वार्ता रही। अब यदि आज कर मौसम बताए दी, आज कर मौसम रही अधिकतम 25 डिग्री, न्यूनतम रही 11 डिग्री, काल कर भी लगभग इतने रही। तो अब देखा धीरे धीरे और जुआर कहता है कि विदा ली हो।